वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमएस टीचिंग सेंटर। मैं एमएस सर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के लिए कंसेप्ट, और ये मेरा लास्ट कंसेप्ट है। इसके पहले मैं पार्ट 1 वीडियो एक्सरसाइज 1 का जो वीडियो बनाया है पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये है हमारा वीडियो पार्ट 3। तो जरूर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के देखिए, ताकि आपको एक्सरसाइज 1.4 के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम बिना लंबी विभाजन द्वारा शांत अशांत की पहचान कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर बात आता है कि कैसे आप बिना भाग विधि द्वारा बता सकते हैं कि ये शांत भिन्न है, ये अशांत भिन्न है। तो इसके लिए कुछ जानकारी होनी चाहिए हमको, और वो क्या जानकारी है मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी भिन्न दिया रहे, जैसे हमने लिखा 3/8 या 1/6, या मैंने लिख दिया 7/25, या लिख दिया मैं 13/50। ये मैंने इतना लिखा। ये जितनी सारे भिन्न लिखे ये सब परमीय संख्या है, और इसमें हम लोग बिना भाग दिए बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो शांत अशांत के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि जो भी परमीय संख्या जो दिया हुआ है उसके हर को, सबसे जो परमीय संख्या दिएगा तो पहले उसको काट कर छोटा कर लीजिए। अगर कटने वाला हो, अनुसार अगर कटने वाला हो तो पहले उसको विभाजित करके छोटा कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम ही करना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका वो आसान था लेकिन आपका आंसर शांत आ गया, या वो शांत था लेकिन आपका आंसर अशांत आ गया। जैसे वो हम बताएंगे, तो एग्जाम्पल में वो कंफ्यूज को दूर करेंगे। इसीलिए जब भी परमीय संख्या दिया रहे तो पहले देख लीजिएगा कि वो अंतिम स्टेज पे है कि नहीं, यानी पूरी तरह से कट आउट के बराबर है कि नहीं, वो किसी दूसरे से अब कट आउट नहीं ले रहा है, यही मिनिमम आ गया है ना, उसका वैल्यू न्यूनतम वैल्यू हम लोग कर दिए हैं ना। तब उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसका हर का जो डिनोमिनेटर में जो अंक होगा उसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा। अगर उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 आए तो वो शांत है, या केवल 5 आए तब भी वो शांत है, या 2 और 5 दोनों एक साथ भी आए तब भी वो शांत है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड में आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। तो आप जान गए कि अगर किसी भी परमीय जो न्यूनतम बना दिए परमीय संख्या को करके न्यूनतम वैल्यू में वो परमीय संख्या है, तो उसके हर का डिनोमिनेटर का आप प्राइम फैक्टर निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और उसका अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि क्या केवल 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो वो शांत है, क्या केवल 5 आ रहा है तो केवल 5 आ रहा है तो भी वो शांत है, और 2 और 5 दोनों साथ भी आ रहा है तो भी वो शांत है। लेकिन उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। सीधी सी क्लियर सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अब विचार करते हैं। उससे पहले हम लिख देते हैं कि अगर किसी भी परमीय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 हो, केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 और 5 दोनों हो तो वह परमीय संख्या शांत
होती है, लेकिन अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में, अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या हो तो वह अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहलाता है। यह अशांत परिमेय संख्या होता है। तो इतना समझ आ गया। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू पर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मेरा पहला ही क्वेश्चन है 3/8, आप बताइए कि ये शांत है कि अशांत है, इसको जानना है। तो देखिए 3/8 तो हल लिखेंगे और ये देख लेंगे कि ये 3/8 जो है ये अपना न्यूनतम वैल्यू में है, यानी अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता है। ये बात बहुत ही जानकारी वाली है, हर टीचर इसको मिस कर देता है, या हम जितने भी जहाँ भी पढ़ाए हैं तो ये बात बोला नहीं जाता है। बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाए हुए हैं, 7 साल से पढ़ा रहे हैं, और मुझे बुलाया ही जाता है उन कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए जिनको मैथ बहुत वीक रहता है या मैथ से डरते हैं। तो हम हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो पहला स्टेप में आप कभी भी जब बिना भाग विधि द्वारा निकालना है तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट की जो संख्या दिया रहे, जो परिमेय संख्या दिया रहे, उसको देखिए कि क्या उसका वैल्यू न्यूनतम है या उससे अब छोटा नहीं ना हो सकता है, तब विचार कीजिएगा। ये जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपका शांत अशांत में गड़बड़ पैदा हो सकता है। और इसको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। पिछली बार के एग्जाम में, इसके पिछले बार के एग्जाम में वो ऐसा दिया हुआ था। तो हमेशा पहला स्टेप रहता है, पहले उस परिमेय संख्या को देखिएगा कि वो न्यूनतम है कि नहीं। पहले न्यूनतम कीजिएगा, उसको देखिएगा कि अब इसका वैल्यू इससे छोटा नहीं हो सकता है, तब उसके हर का अभाज्य गुणन निकालिएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखे रहिएगा, कभी आपका शांत अशांत गलत नहीं होगा। देखिए कि अब ये छोटा नहीं हो सकता है। अब इस 8 का रफ में हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पता चला कि 2 × 2 × 2 बराबर 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 है इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही है। अब इसी तरह पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा बोले कि बताइए शांत होगा कि नहीं, तो बोला कि सर अशांत होगा। हम कहे कि क्यों? हम तो बोले हैं यहाँ पे कि उसमें केवल 2 रहे, उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 रहे तो वो शांत हो जाता है। तो कहा कि सर इसमें 3 भी तो है। ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए इसके पावर कुछ भी है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नहीं 1 भी हो सकता है। तो इसको उसके पावर पे हम लोग ध्यान नहीं देते, उसका बेस देखना है कि वो 2 है कि नहीं, या 5 है कि नहीं, या केवल 2 और 5 है कि नहीं। तो इसीलिए आप केवल उस पर बेस को देखिएगा कि 2 और 5 है कि नहीं। आप उसके पावर पर नहीं जाइएगा कि वो 3 हो गया तो इसका मतलब अशांत हो जाएगा, या 5 हो गया तो, या 7 हो गया तो अशांत हो जाएगा, वो नहीं। केवल हम लोग बेस को देखते हैं, इसका पावर को हम लोग नहीं देखते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो इसके बेस में केवल 2 है। तो लिखेंगे चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, अतः 3/8 एक शांत परिमेय संख्या है। ऐसे लिखना है, तब आपका 2 मार्क्स पूरी तरह से मिलेगा। आपको ये बताना है चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, इसीलिए अतः 3/8 जो है एक शांत परिमेय संख्या है। इस तरह से लिखिएगा तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरा फुलफिल 2 मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर आपको 1/6 का कहे,
दूसरा तो हल लिखेंगे, हल लिखकर ये 1/6, अब ये तो इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो 6 का जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो लिखेंगे चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड इसके हर के लिख दीजिए, हर के, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर का ही निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड में केवल इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, अतः ये 1/6 एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। क्योंकि हमको तो 2 और 5 केवल रहेगा, वही वो शांत होगा, लेकिन इसमें 2 के साथ इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 भी शामिल है, इसीलिए ये अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। अब इसी तरह आप लोग ये और ये घर पे ट्राई करके बनाइए, बन जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं कि सर देखिए चेक है कि नहीं, लेकिन लिखने का प्रोसेस यही रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।